हे बिलाचेर कॉर्पोरेट साल त्यांनी सालात एखादा तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट करा आणि जेन्ना एक कॉन्ट्रॅक्ट होते व्हडले सरकाराक वाडे आख्खे गांवचे गांवून ते घेतले आणि ते कितें बदलले सगळे भाशेन भाजी बांदूंक लावचे ना एक एक भाशेचे तांकां आमदार असतात काही एमएलए असतात ते आमच्या मध्ये असतले आता आमच्या मध्ये आयला गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सर गिरीश वडूकर आमच्या मध्ये असतात गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वर्किंग प्रेसिडेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय सर साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सर आणि आमचे व्हाइस प्रेसिडेंट पीसीसीचे संकल्प सर जनरल सेक्रेटरी ही वेळ येतली आसा त्या खातीर सगळ्यांनी एकीकडे येवन आमी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत खास करून युवकांमध्ये हांव एक आवाहन करता की तुम्ही जर फुडें आमच्या गोंयचे भवितव्य उज्वल जावपाक जाय आनी गोंयचे जे प्रश्न आसा ते सुटकावत जावपाक जाय तुम्ही सगळ्यांनी फुडें सरचे पडटले काँग्रेस पक्ष भक्कम करचो पडटलो आनी येणाऱ्या विधानसभेक निवडणुकीत आमी काँग्रेस सरकार इतकी वर्सां पळयल्लो आसा तो सरकार सदींच लोकांचो मान सन्मान आदर करून काम करता असं सरकार येणाऱ्या काळात आमकां हाडचो पडटलो आनी म्हाका खात्री आसा की येणाऱ्या जी विधानसभेची निवडणूक आसतली ती गोंय वाचोवपाक आसतली काँग्रेस सरकार सत्तेर हाडपाक आसतली सगळ्यांनी देव बरें करूं जय हिंद जय गोवा नेशनल युवा प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी अखिलेश जी कृष्णा जी आणि जेपीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर तसोच वर्किंग प्रेसिडेंट अनिल सिकेरा आणि आमचो साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो डायस आसा आणि तशेंच दुसरे आमचे काँग्रेसाचे कमिटी आणि तुम्ही आमचे भावा भयणी आयज गोंयचे सीएमाक आमकां आयज एक एवॉर्ड दिवपाक जाय तेका आणि हो एवॉर्ड कसलो हो एवॉर्ड आसा की इंडियेचो मोस्ट फेल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आयज हो डॉक्टर आसा प्रोफेशन पण डॉक्टर आसूनय पयलो जेन्ना वेळ येयलो तो हायस्ट केसीस पर मिलियन आशिल्लो गोंय तशेंच सेकंड वेव आयलो तो हायस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ले हायस्ट डेथ बी जाले हो सीएम कसलो वो सीएमाक एक्चुअली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिवपाक जाय की डॉक्टर आसूनय मॅक्सिमम डेथ ते गोंयांत मेळून हाडले होच गोंयचो सीएम आसा आयज भाव भयणीनो एक डिसिजन जे सरकाराक घेवपाक जायना सीएम जो आमी हाडटा तो लोकांचें काम करपा खातीर हाडटा हो सीएम जो आसा हो चोरा भाशेन काम करता पयलीं आमचे एमएलए चल्ले आयज आमचे रिसोर्सीस चोरता आयज आमचे जॉब कमाल केले आयज आमचो धंदो कमाल केले हे फकत चोरपाचे काम या सरकारान केलेले आसा आयज भाव भयणीनो सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणून येयले आनी तुमी जाणा खूब गबड जाली 3 लिनियर प्रोजेक्ट आनी 3 लिनियर प्रोजेक्टा लागून जायत्या लोकांनी प्रोटेस्ट केले आनी ह्या सीएमान सांगलेले सीईसी जे सुप्रीम कोर्टान जे सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी जे डिसिजन घेतले नी आपण डिसिजन घेतलो तेच्या फेवराक अजून डिसिजन घेवपाक जायना अरे लॉकडाऊन करपाक लोकांनी हायकोर्टान वयचे पडले हायकोर्टान डिसिजन घेतली हो गव्हर्नमेंट लोकांचो न्हू हो गव्हर्नमेंट आयज हायकोर्टान लागून ह्या कोर्टान लागून चलता आनी तांकां हांव शाबासकी दिता आमचे ऑनरेबल कोर्ट ऑफ गोवा आनी सुप्रीम कोर्ट हे लॉज सरकाराचे हो सरकार कित्याक जाय आमकां जेन्ना ताका एक डिसिजन घेवपाक जायना तशेंच करून जायते प्रोजेक्टां येता आयज सीझेडएफबी म्हणून आख्खे गोंय पोर्ट लिमिट्स डिक्लेअर केलेले आसा हो टायम येवपाचो आसा की आमकां आमची बीच जी हेरिटेज आसा आमची जे गोंय वर्ल्डाक लागून फेमस कित्याक आमची सोबीत सुंदर बीचीज आसा म्हणून आयज हे बीच आमचे काबार करपाचे प्लॅन सरकारान केला आनी फकत एक मनशा खातीर जो एक गुजराती फ्रेंड जो अदानी आहा म्हणून ह्या अदानीक पोर्ट दिता आयज अदानीक दोरयो दिता आयज अदानीक न्हंय दिता आयज अदानीक शेतां दिता कितें दिवना ते सांगा बँकांय दिली ऑस्ट्रेलिया लोन दिना पूण आमची एसबीआय ताका लोन दिता हे सरकाराचे डेव्हलपमेंट एक मनशाचे डेव्हलपमेंट आमकां जाय काय सो चड टायम घेनासतना जायते इश्यूज आसा सगळ्यांनी उलयलेले आसा आमचो हांव एकूच कोट म्हणटा जॉन केनेडीचो आस्क व्हॉट युअर कंट्री डोंट आस्क व्हॉट युअर कंट्री कॅन डू फॉर यू आस्क व्हॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री सो आयज टायम येयलो आसा जे उपस्थित आसा ह्या प्रोटेस्टाचेर सगळे भावांक सांगता स्पेशली युथाक
आयज फकत काँग्रेसाचो झेंडो घेवन आमी मुखार वयचे पडटले आनी एक एक घरांनी एक एक फ्रेंड सोयरे दायऱ्यान सगळे सांगचे पडटले की कितेंय कर बीजेपी डिफीट कर पूण बीजेपीची स्ट्रॅटेजी आसा निघाय करचो तांकां दम ना वन एकलो येवपाक ते एजंडा धाडटा जायते दुसरे पार्टी जाल्या वोट फोडपा खातीर सो हे आमकां हेजे अवेअरनेस करचे पडटलें लोकां खातीर आनी गोंय राखपाचें काम जात कात धर्म सायडीक दवरून हें गोंय राखपाचें काम आमी करचें पडटलें देव बरें करूं. अखिलेश यादव जी दोन उतरां उलोवपाक येता सर. आज के इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए हमारे बीच उपस्थित यूथ कांग्रेस के प्रभारी ऑल इंडिया हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कृष्णा लावरू जी, देश की शान, हजारों लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हम सभी के गर्व आदरणीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी, यहाँ के गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गिरीश जी, सम्मानित वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स क्वेरा जी, तमाम उपस्थित पीसीसी और पीवाईसी के लोग, मेरे राष्ट्रीय कमेटी के सभी सचिव महासचिव और अन्य प्रदेशों से आए हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षगण, आज गोवा में जिसकी सरकार है उसका सिर्फ एक काम है, गोवा की सरकार का जो हेल्थ मिनिस्टर है विश्वजीत राणे, उसका काम यह था कोरोना के समय कि वहां के मीडिया में कहता था कि 2 बजे से 6 बजे रात तक अचानक से ऑक्सीजन बंद हो जाती है। उस बेशर्म को यह शर्म नहीं आई कहते हुए कि अगर ऑक्सीजन बंद हो रही है 4 घंटे तो 80 से 90 लोगों की जान जा रही है। किसकी जान गई? वो गोयकार की जान गई। कौन था जिम्मेदार? ये भाजपा सरकार। और कांग्रेस ने क्या किया? हमारे पीसीसी और सीएलपी और तमाम बड़े नेताओं की मदद से मेरे यूथ कांग्रेस के साथी रात दिन उन लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। ये प्रेरणा हमें दिल्ली से मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी। वो दिल्ली में दिन रात यूथ कांग्रेस की टीम को लेकर के लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। तो फर्क मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी यानी ऑक्सीजन रोकने वाली पार्टी और कांग्रेस यानी ऑक्सीजन देने वाली पार्टी। अब गोवा को तय करना है कि उनको किसको चुनना है। कांग्रेस पार्टीचा उनको अपना ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराना है या बंद करना है, ये गोवा को तय करना है। और गोवा यूथ कांग्रेस गोवा प्रदेश कांग्रेस के साथ मिलकर हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाएगी इस बात को करने के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? नहीं, प्रमोद सावंत नहीं है, प्रॉपर्टी सावंत नाम है उसका। सही बोला? सही है ना? हाँ, वो अडानी अंबानी के लिए प्रॉपर्टी देने का काम करता है, बाकी कुछ काम नहीं है उसका। ठीक है? कोल चाहिए अडानी को, रेलवे ट्रैक उसके लिए बना रहा है। पेड़ किसके काट रहे हैं? गोवा की ऑक्सीजन सप्लाई फिर से बंद कर रहा है। 50,000 पेड़ काटेगा, जान किसकी जाएगी? गोयकार की। ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा। मुर्मू गांव से लोग यहां पर है। पोर्ट का जो पोल्यूशन है वो गोयकार को झेलना पड़ रहा है और उसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बीजेपी सरकार में बैठे हुए, जो भाजपा सरकार में बैठे हुए अडानी अंबानी के दलाल है। गोयकार को तय करना पड़ेगा कि अब हमें किसको मौका देना है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पूरे देश में गोवा सेकेंड नंबर पर है परसेंटेज के मामले में। यहाँ के यूथ को रोजगार नहीं है। सबसे पीसफुल स्टेट है ये। पूरा देश, दुनिया के लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं। यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। 7 रेप हो चुके हैं पिछले 2 महीने में। ज्वेलर्स के यहाँ पर डकैती बढ़ रही है। रोजगार नहीं है, क्राइम रेट्स बढ़ता है। सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी सावंत है
वो प्रोग्रेस में लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नोएडा की तकलीफ से, उसको कोई लेना देना नहीं है, प्राइस राइज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कमीशन पहुंच रहा है। 30% वाली भी सरकार है, यहाँ पे कुछ लोग है सीनियर्स बताएंगे आपको कि यहाँ कई मंत्री हैं जो 30% में काम करते हैं। ये जितने टके वाले हैं इनको 2% का बना के भेजना है इस बार। और गोवा यूथ कांग्रेस इस बार तय कर लिया है, प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर हम इनको यहाँ से लात मार के निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोन उतरा बोलू बाकी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के हमारा नेशनल प्रेसिडेंट श्री डी श्रीनिवास जी, एआईसीसी इंचार्ज कृष्णा अलवारू जी, डीसीसी अध्यक्ष गिरीश जी, वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स जी, बाकी सब पीसीसी के ऑफिस बेरर्स, गोवा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मेरा दोस्त भरत जी और बाकी सब गोवा यूथ कांग्रेस का मेंबर्स, हम सब 2014 में एक सपने के साथ लोग ने एक वादे को देखा था। ये बार 2014 में सबने लोग ने पब्लिक ने एक चीज पे मान लिए थे, ये बार मोदी आएगा और कुछ चमत्कार करेगा। 2014 से लेके आज तक एक दिन या एक काम कोई बोल सकते हैं कि मोदी ने सही किया है। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में क्या किया, 60 साल में क्या किया पूछकर ये लोग पॉलिटिक्स करते थे। मगर एक चीज जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के एक लिस्ट देके इतने चीज हम बेचने जा रहे हैं इंडिया का, इतने आपका प्रॉपर्टी को हम बेचने जा रहे हैं, मोनेटाइज करने जा रहे हैं करके एक लिस्ट दिया ना, वही हम 60 साल में किए करके हम बोलना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आज मैं गोवा पे आता हूं। जब गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाना था तब भी कांग्रेस पार्टी ने ओपिनियन पोल बना के गोवा को गोवा बनाया, नहीं तो ये एक डिस्ट्रिक्ट बनता महाराष्ट्र। आज आप लोग इतने शान से गोवा गोवंश करके आपका आइडेंटिटी रखे हैं, ये आइडेंटिटी कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में हमारा कांग्रेस पार्टी ने दिया। अच्छे दिन करके ये लोग जब आए ना, अच्छे दिन छोड़ के अब हमारा पब्लिक हमारा पुराना दिन वापस मांग रहे हैं। पुराने दिन जो पेट्रोल के प्राइस 60 रुपए थे, गैस के प्राइस 400 रुपए थे, आज 100 रुपए पार हो गया है पेट्रोल का प्राइस, गैस का प्राइस 900 रुपए चुन गए। एक घर में गैस नहीं है तो खाना नहीं खा सकते, पेट्रोल नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, पूरा प्राइस ज्यादा बढ़ गया है। ये सब यही उनका अच्छा दिन है। अच्छे दिन सिर्फ उनका 2 मित्रों को आया है, उनका 2 मित्र अंबानी अदानी को आया है। पूरा गैस लाइन किसके पास है? रिलायंस के पास है। जब 2014 से पहले जितने भी रिलायंस का पेट्रोल पंप थे बंद हो रहे थे, एक के बाद एक बंद हो रहे थे। आज लेफ्ट राइट सेंटर ये लोग खोल रहे। कैसे खोल रहे? क्योंकि ये प्रॉफिट उनको दे रहे। ये सरकार जो है पिक पॉकेट सरकार है। आपका हमारा पॉकेट में जो पैसा है, आम जनता का जो पैसा है, ये पिक पॉकेट करके ये लेके जाके अंबानी अदानी को दे रहे। आप अगर हिस्ट्री देखते हो जो रशिया में होता है, पूरा रशिया में जो पुतिन है बहुत साल से प्रेसिडेंट है, सिर्फ 5 कंपनी पूरी रशिया को चलाती है। वही सेम स्ट्रैटेजी इधर ला रहे हैं मोदी जी। पूरा इंडिया हम लोग सबको 2 कंपनी का गुलाम बना देंगे। ये बीजेपी सरकार को निकालना है, वापस कांग्रेस को लाना है। शुरुआत हम 2022 से इधर गोवा से करेंगे, सामने इधर कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे और युवा कांग्रेस हम सब मिलके ये काम गोवा प्रदेश कांग्रेस को 100% हम सपोर्ट करेंगे यूथ कांग्रेस वाले।
दिन रात एक कर देंगे जब तक इधर हमारा कांग्रेस सरकार ना आए। गिरीश जी, यूथ कांग्रेस का पूरा सपोर्ट आपके साथ है, हम पूरा युवा पड़ा आपके साथ। जब तक इधर कांग्रेस पार्टी ना आए हम काम करते रहेंगे बोलते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। जय कांग्रेस, जय यूथ कांग्रेस। फक्त आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट एलेक्सियो सिक्वेरा 2 उतरां उलोवपाक आसा। Indian National Youth Congress President Shri Srinivasan, Goa Pradesh Congress Committee President Shri Girish Chodankar, Joint Secretary All India Congress Committee in charge of Youth Congress Shri Krishna, gentlemen and ladies from Youth Congress, PCC members, members of Goa Pradesh Youth Congress Committee, and Moran Bhavanu and Berlin. I'm sure you most of our speakers have covered most of the points. पण हांव एकूच सांगूंक शकता, चड करून आमगे युथान काँग्रेस सरकार गोंया आशिल्लो, काँग्रेस सरकार गोंया सरकार चलयता आसतना आमची पासत गोंयकारां पासत कितें केलां आनी कितें केलें ना तें तुमचे दोळे मुखार आसा। युथाक सांगूंक सोदीत हांव, आमचो चीफ मिनिस्टर हाटी सांगून गेला, I will create 10,000 jobs. These jobs, believe me, फकत वाऱ्यान आसा आनी कित्या लागून हो अनाउन्समेंट करून चलतले, फकत इलेक्शन लागीं आसा। It is to give you hope, to help you to live in hope. Result will be zero. Trust me. The Chief Minister has announced inauguration of this, foundation stone of that, various projects. Again, only in the air. There is, for most of these jobs, for most of these projects, there I am told is still no financial approval from the Finance Department. Partly this time, Goya board because of the Bhumiputra bill. Or this party, Peparachi Ayala, that this bill was passed with objections from Revenue Department, from Finance Department, from the Law Department. And so we Peparachi Ayala, and mark this other thing for us. No discussion in the assembly. Forgot election Gandhi. We put a request to Soria. Be careful, stay on guard, don't get carried away with all these bogus proposals. They are only towards trying to build a vote bank. They are only going to be misguiding you. And as I said, to live in hope, nothing else. I call upon our Youth Congress members, our Youth Congress supporters, well-wishers, आम्ही सगळे एकठाण जाऊया, एकठाण भावूया, काँग्रेस पक्ष गोया सांभाळून एक वोटान let us bring back a Congress government to rule the state from 2022. हे म्हणटा आसतना हांव एक आश्वासन दिता तुमकां, चड करून for our youth. We will not forget you, we will not leave you behind. Trust me, we will stand by you and try and solve a major issue, which is employment. I think on behalf of the Congress party, I can make this commitment
that we will not leave a stone unturned till we try and provide employment to most of our youth all over Goa. Next, I would also like to tell our people that we are sensitive to the problems that are being faced today. आमची सरकार असताना आम्ही हिंगा तिंगा चुकलं नाही. We recognize our mistakes, and I would like to assure you, we will rectify and not repeat these mistakes. Patil Nissan, आमचा बाप दिनेश राव सांगून गेला that we will give no tickets to those who have defected from the Congress party. This, I think, is a clear message all over Goa, which we should assure our people. Next, I believe per constituency there is only one ticket. We as congressmen will have to unite. We may get the ticket. In case we don't get the ticket, let us all unite and stand behind the party, because our goal is to defeat the BJP, and until we achieve that goal, we can't do much in the state. Therefore, I appeal to all of you. Before I end, let us strive together and bring back the good old Goa, whatever there is remaining of it. Thank you very much. Organized for two purposes. One is unemployment problem, and second is the inflation, the margai. These both are interlinked, which has made the 50,000 jobs, and during every election this government has promised 10,000 jobs. On the contrary, instead of creating the jobs, Goans have lost the jobs, Goans have lost the employment, Goans have lost the business, and today all the Goans are suffering because of this employment and business problem. आयचं गोंयच्या लोकांक हालत जाल्या गोंयच्या लोकांची. Goa is to be a very progressive state. In terms of employment also, whenever our government was there, the employment rate was hardly 5% or 6% unemployment rate. Today this unemployment rate of Goa has increased to 35%, to rank second in the country. It's a shame for BJP government, which has entered through backdoor to form the government in Goa. Yeah, government last elections, they had promised to provide employment, and if they can't provide employment, they will provide the unemployment toll of 3,000 to 4,000 rupees per month. Now Youth Congress today, through this platform, questions the government. As Youth Congress ह्या प्लॅटफॉर्मावयल्यान प्रमोद सावंत सरकाराक, बीजेपी सरकाराक प्रश्न विचारतात की 3,000 ते 4,000 रुपया पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट रोल तुम्ही प्रॉमिस केल्लो, तेजे कितें जालें ते गोंयकारांक तुम्ही ताबडतोब उत्तर दियात. नाजाल्यार यूथ काँग्रेस डेली हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारीत रावतली. This government has not provided any employment goal, any unemployment goal to any of the youths of Goa who are suffering, who has lost a job, who wants to get a job, who wants to employ themselves, but the government has not provided them. On the contrary, electricity department recruitment केले, आणि ते recruitment केले पैसे घेऊन, where meaning not the power minister was involved. And this is not Congress is claiming, this is not Youth Congress is claiming. This is what High Court has said, and this is what Supreme Court has endorsed, that these jobs were sold and the recruitment was illegally done, and poor these youths who have paid the money to these government ministers, the Supreme Court have cancelled their employment, and this government was forced to do the regular employment. So these youths are now unemployed after serving this state for nearly 1 year. Now this clearly proves that every job is sold in Goa.
आज एम्प्लॉयमेंटाक प्रत्येक जॉब सेल जाता, गोंयचो युद्धाचो जॉब आसतो सेल जाता, हे हायकोर्टान प्रूव्ह केल्लें आसा, हे सुप्रीम कोर्टान प्रूव्ह केल्लें आसा. आज मिनिस्टर त्यांचे पैसे परत दिना, त्यांचे जॉबूय गेलो आणि त्यांचे पैसे गेले. ही परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आज पावसाळ्या आसा, पावस केन्नाय पडपाक शकता. सगळ्या स्पिकरांनी आमच्या म्हारगाय विरोधात तशेंच अनएम्प्लॉयमेंटा विरोधात सगळे उलयले आसा. बेरोजगारी आज इतकी वाडलेली आसा. हो सरकार, केंद्र सरकार तसोच गोंय सरकार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करपाक फेल केल्लो आसा. म्हारगाय इतकी वाडून दवरल्या की आज बारीक गोंयकार जो आसा तो आज काबार जाल्लो आसा. आणि ह्या म्हारगाय विरोधात आणि अनएम्प्लॉयमेंटा विरोधात आज एक चळवळ आमी उबारपाची गरज आसा. आणि ह्या सरकाराक आम्ही ह्या गोंयच्या येता त्या वेंचणुकेक 2022च्या वेंचणुकेक भायर मारपाचीच गरज आसा. सो हांव चड टायम घेना, हांव परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, तमाम प्रदेश अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स जी, संकल्प जी और डीसीसी प्रेसिडेंट, सभी पीसीसी पदाधिकारी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, आप सबको पता है ये सरकार, केंद्र सरकार हो बीजेपी सरकार हो, जो पहला जो नरेंद्र मोदी जो भाषण पूरा देश भर जो स्टार्ट किया यही गोवा से स्टार्ट हुआ. जो क्या वादा किया था, साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया. गोवा में किसी को नौकरी मिला क्या? नहीं मिला. गोवा में नौकरी देने का बहुत दूर की बात है. जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आके यहाँ का नौजवान का नौकरी छीनने का काम ये सरकार ने किया. अच्छे दिन का बात किया था. गोवा में किसी को अच्छे दिन आया क्या? गोवा में किसी को अच्छे दिन आया क्या? अच्छे दिन आया ओनली 2 लोग को, हम 2, हमारा 2, अडानी और अंबानी. मोदी, इनके अलावा और किसी को अच्छे दिन नहीं आया. सबके खाते में 15-15 लाख लगा देंगे, काला धन लाएंगे. किसी के खाते में 15 लाख आया क्या? देखो यार, 10-20 हजार तो आया होगा, किसी को आया नहीं है. वो काला धन सबसे ज्यादा 7 साल में ज्यादा बढ़ गया. अभी नरेंद्र मोदी जी झूठ के अलावा जो सबसे ज्यादा इस देशवासी के साथ विश्वासघात कोई किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है. सबसे पहले कोई किसी का विश्वासघात किया है वो गोवा लोगों को किया है. क्यों? सारे चीज यहाँ से उन्हें आके बताया और एक भी पूरा नहीं कर पाया. आपको पता है जो कोविड के समय में किस तरीके का इन लोग का मिसमैनेजमेंट रहा. मैं भगवान से भी मैं प्रार्थना करता हूं जो गोवा का लोग उस कोरोना काल में जो मौत हुआ है उसका कारण बीजेपी, यहाँ का बीजेपी सरकार और केंद्र का बीजेपी सरकार है. भगवान से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ उस परिवार को उसको शक्ति दे और उस आत्मा को शांति मिले. और यहाँ लोग क्यों मरे, किसके लिए मरे? जो सही समय में ऑक्सीजन मिलता था कोई नहीं मरा, कोई कोरोना से नहीं मरा है. सही समय में इंजेक्शन मिलता था, सही समय में वेंटिलेटर मिलता था, कोई व्यक्ति नहीं मरता. यहाँ बीजेपी के सारे इनके मंत्रिमंडल हो, इनका हेल्थ मिनिस्टर हो, 2-2 मास में इनके घर पे बैठे. उस समय में मैं विशेष तौर पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, गोवा प्रदेश कांग्रेस और गोवा प्रदेश युवा कांग्रेस को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. विशेष तौर पे लोगों को ख्याल रखना, लोगों को मदद करने का काम आप लोगों ने किया और ऑक्सीजन देने से लेके, इंजेक्शन देने से लेके और बेड अरेंजमेंट करने का काम किया है. और मैं पर्रिकर का याद आता है, गोवा आता है 2012 में शायद वो वादा किया था जब बीजेपी सरकार आएगा यहाँ 60 रुपए के ऊपर पेट्रोल महंगा होने नहीं दूंगा करके. अभी शायद ऊपर से भी देख रहे पर्रिकर जी
आपको देखना है कितना यहाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। मेरे को और एक बहुत दुखी का बात है, यहाँ आने वाले दिन में गोवा का नाम भी ये लोग बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा अडानी यहाँ हर चीज खरीद कर रहा है, हर चीज में नाम बदल रहा है, सेल करने का काम ये सरकार कर रहा है। आने वाले दिन में गोवा का नाम ये लोग अडानी का नाम रख सकते हैं। मैं सबसे गोवा से निवासी से निवेदन करता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस गोवा को बचाना, इस गोवा का युवा को बचाना, इस गोवा को महिला को बचाना, सभी वर्ग सभी समाज को बचाना है। तो हम ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है। मेरे को सुनने में आया गोवा का इतिहास में, जब हमने सुन रहे गोवा के बारे में, कोई देश में दुनिया का लोग आते हैं ऐसे शांति का जैसे प्रदेश है, यहाँ आके टूरिज्म में आके लोग एंजॉय करके जाते हैं। 2 महीने में लगातार 7 अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर इनका कोई शब्द नहीं। इनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी किससे बचाना? बीजेपी से बचाना, उनके लीडर से बचाना, ये लोग आके इनको बनाना है गोवावासी को। और हर बार झूठ के अलावा झूठ के ऊपर झूठ, इसके अलावा गोवावासी को कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ, हम सब युवा कांग्रेस साथी ने हर लेवल पे, मंडलम लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से बूथ लेवल पे जाके जो ये सरकार ने जो नीति किया है, उस सरकार का जो गलत नीति को लेके, जो महंगाई हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज के बारे में बताने का काम करेंगे। जो आप मोदी है तो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, सुई से लेके हर चीज में महंगाई बढ़ा के रखी है। आप देख सकते हैं, तेल से लेके दाल से लेके प्याज से लेके हर चीज में महंगाई। लोग यहाँ कैसे जी रहा है, किस तरीके का जो रसोई में महिला लोग रो रहा है, ये सरकार उसके बारे में सोचने का नहीं। सबसे ज्यादा टूरिज्म है यहाँ, सबसे ज्यादा होटल डिपार्टमेंट है, कितना जॉब लॉस हुआ, वो लोग का सबका लिस्ट बनाना चाहिए था इनको। गोवा वाले को कितने लोग जॉब लॉस हुआ, उसके सबके खाते में जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बात बोला था न्याय की स्कीम के बारे में, सबके खाते में 6,000 रुपए हर महीने, जब तक यहाँ 6 महीने जो स्टेबल नहीं होगा तब तक ये सरकार डालने का ये सारी चीज नहीं किया। ये सरकार ने अपने आप कमीशन काटने में लगाया। कमीशन किसे लाएगा? ये बीजेपी सरकार 20% इसको कमीशन दे रहा है। 20% में 10% अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, 10% यहाँ का बीजेपी का सभी लोग का। जो 50,000 जो पेड़ को काटने के लिए उसमें कितना कमीशन मिला बताना चाहिए। अभी नया क्यों डबल रेलवे ट्रैक यहाँ लगाना चाह रहे हैं, क्यों, किसने मांगा है, उससे क्या फायदा है? ये से ही इतना काम ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो उसपे भी सीधा अडानी को मदद करने के लिए दूसरा रेलवे ट्रैक लगा है, उसमें कितने कमीशन मिला, ये गोवावासी को बताना चाहिए। जो गोवावासी को चाहिए ट्रेन रेलवे ट्रैक नहीं चाहिए, यहाँ युवा को रोजगार चाहिए, उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। जो गोवावासी को यहाँ जो सबसे ज्यादा महंगाई है उसके बारे में बात करना चाहिए। पेट्रोल जो 100 रुपए किया आप लोग ने, पहले बड़े वादा किया था 60 रुपए के ऊपर जाने नहीं देंगे, अभी कैसे? जो कांग्रेस सरकार होगा उस समय में 110-120 प्रति बैरल कच्चा तेल मिलता था इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सभी वर्ग सभी समाज, छोटे छोटे उद्योगपति, बिजनेसमैन, छोटे छोटे फैक्ट्रीज को लेके 60-70 रुपए में पेट्रोल मिलता था। अभी $60 में जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल मिल रहा है, 33 रुपीज पेट्रोल देना चाहिए। लोग ये क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें वसूली करें। पेट्रोल पंप का भी नाम बदल दो आप लोग, पेट्रोल पंप का नाम वसूली केंद्र रखो। जो लोग थोड़ी पेट्रोल डालने जा रहे हैं, सीधा वहां टैक्स देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को टैक्स भरने जा रहे हैं, तो रख दो आप पेट्रोल के नाम नरेंद्र मोदी, डीजल के नाम अमित शाह के नाम रखो। जो गैस है एलपीजी गैस है वो स्मृति ईरानी का नाम रख दो। तो उसको भी 400 रुपए था, तब सड़क पे उतर के ड्रामा करते थे। हम जानते हैं वो सीरियल में अच्छे एक्टिंग किया है, बट आजकल नहीं दिख रहे। जो 900 रुपए हुआ 1000 रुपए हो रहा है,
अभी उसके नहीं दिख रहा है। इस देश का महिला के बारे में अभी नहीं है, तब चूड़ी भेज रहा था। अभी खुद नरेंद्र मोदी को भेजना चाहिए स्मृति ईरानी को चूड़ी, हाँ क्यों नहीं भेजे? ये लोग देश को लूटने का, ये लोग जब अंग्रेजों के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी था, ऐसे ही वेस्ट इंडिया कंपनी बना। ये देश को भी इन लोगों ने लूटने का काम किया है, इस देश को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने कहीं ना कहीं ठेका लिया है। अभी हम सब लोग मिलके सीएम को भी हमने उनको सवाल पूछना है, जो किस तरीके से गोवा के साथ इन लोगों ने जो वादा किया था, धोखा करने का काम किया, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और सभी साथी लोग इस बारिश में भी इतने बड़ी संख्या में आए, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग मिलके सीएम के घर की तरफ सभी कूदेंगे और वहाँ जो सीएम अंदर बैठा है, एक बार भी आके गोवा के जो लोग के बारे में सोचे, जो यहाँ इनके इस तरीके का नीति के बारे में बताए, इनके हाथ में नहीं हो रहे थे, उस कुर्सी को छोड़ के जाए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ, गिरीश जी के नेतृत्व में और सीएलपी लीडर कामत जी के नेतृत्व में गोवा में 100% या कांग्रेस सरकार आ रहा है। वो सरकार आते ही गोवा का सभी लोग, सभी समाज, गोवा का युवा, गोवा का छात्र, सभी को बचाने का काम और गिरीश जी और कामत जी के नेतृत्व में होगा। आपको भी सब लोग ने समझना चाहिए, इस सरकार को काटने फेंकने का काम करना चाहिए। यही बात बोल के मेरा बात को समाप्त कर रहा हूँ। हम सभी साथी अभी निकलेंगे सीएम के घर की तरफ, इस सरकार को काटने फेंकने का काम करेंगे।